आदाब नाजरीन, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन 2 नाफिज हो गया है। इस दौरान पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। कहीं डॉक्टरों की टीम पर हमले हो रहे हैं तो कहीं पुलिस की टीम पर हमले हो रहे हैं। और इसका सद्भाव क्या है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, इसके लिए हम फिर एक मरतबा हाजिर हुए हैं मध्य प्रदेश के सदर जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब के पास। ये बताएंगे कि इसका सद्भाव क्या है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे इस तरह के मामले रुक जाए और लोगों का एतबार पुलिस पर और डॉक्टरों की टीम पर बहाल हो। आइए जानते हैं जनाब हाजी मोहम्मद हारून से उनका रद्द अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, खादिम जमीयत उलमा मध्य प्रदेश से का है, हाजी मोहम्मद हारून कहते हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो हम जो सूबाई हुकूमतें हैं और मरकज़ी हुकूमतें हैं, जो भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए उनकी जान की हिफाजत के लिए जो भी फ़ैसले हो रहे हैं, हम पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोगों ने उसका इस्तकबाल किया और उसको कबूल किया और हम दिल से कबूल कर रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने भी उसको दिल से कबूल किया और यहाँ तक कि मस्जिदों में बहुत महदूद तादाद 1 और 2 लोगों की नमाज़ पढ़ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अच्छे नताइज भी हो रहे हैं। आज दुनिया के बेशुमार मुल्कों में जिस तरह के ख़राब हालात हैं, हिंदुस्तान उस तरह से नहीं है और हिंदुस्तान जो है हमारा प्यारा मुल्क भारत, वो महफूज है। और बहुत थोड़े वाक़यात कहीं कहीं हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत उम्मीद करते हैं कि ये बलाएँ जो हैं पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से बहुत जल्द दूर हो जाएगी और कोरोना वायरस से इंशाअल्लाह ताला निजात हो जाएगी। कभी कभी कुछ मुल्क के अंदर ऐसी घटनाएं, ऐसी अफसोसनाक बातें होती हैं जिसमें पता चलता है कि पुलिस वालों पे हमला हुआ, कहीं ये पता चलता है कि डॉक्टरों की टीम पे हमला हुआ। हम इन सब बातों को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और मजम्मत करते हैं। ये वाक़यात नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ भारत सरकार और हमारी मध्य प्रदेश सरकार और मुल्क की सरकारों से कि हर शहर के अंदर एक मेडिकल टीम बनाई जाए जिसमें 10 से 11 लोग जो हैं वो टीम के अंदर मेंबरान बनाए जाएं और उस टीम के अंदर सभी तबके के, सभी समाज के, सभी मज़हब के डॉक्टरों को शामिल किया जाए और ये बात जग ज़ाहिर कर दी जाए कि जो भी वाक़यात होंगे उसकी तहकीकात वो टीम के सामने आएगी और टीम जो फैसला करेगी कि किन लोगों को क्वारंटाइन करना है। लोगों में गलतफहमी फैल जाती है या शरारती जो लोग हैं वो फैलाते हैं कि लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमारे डॉक्टरों के ऊपर पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है। हमारी पुलिस टीम और हमारे जो भी लोग हैं सब मिलजुल कर बहुत ही मोहब्बत से भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर नताइज हों और कहीं पे भी कोई ख़राब मामला ना हो, उसके लिए मेरी तजवीज़ और सुझाव है कि हम पूरे मुल्क के हर शहर में मेडिकल टीम बनाएं और उस मेडिकल टीम की निगरानी में अगर कहीं इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो टीम की निगरानी में ही किसी को क्वारंटाइन करना है, किसी को हॉस्पिटल भेजना है, वो किया जाए। और इसी के साथ साथ किसी मोहल्ले में अगर डॉक्टरों की और पुलिस की टीम जाती है तो हम उसमें ये गुजारिश करना चाहेंगे कि पहले उस इलाके के और उस मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको एतबार में ले लिया जाए, उनको एतमाद में ले लिया जाए और वो डॉक्टरों की और पुलिस की टीम उन मोहल्ले वालों के साथ जाकर, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मुजरिमों को और कोई गुनहगारों को लोग पकड़ने जा रहे हैं। लोग भी ये समझ लेते हैं कि हमें इस तरह सुलूक किया जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस बात की लोगों के अंदर भी सब्र का और शुक्र का मादा होना चाहिए, लोगों को एतबार करना चाहिए। लेकिन हुकूमतों की और ज़िला इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है कि लोगों में कोई डर और खौफ अगर फैल रहा है या कोई गलत फहमी लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर मेडिकल टीम बन जाएगी और साथ में मोहल्ले के ज़िम्मेदारों को लिया जाएगा तो कभी भी कोई अफसोसनाक वाक़या
ملک میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ہم ایک یہ بھی چیز چاہتے ہیں کہ حکومتیں جہاں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں لیکن بہت سارے طبقے محروم ہیں۔ دیکھیے دہلی کی حکومت نے وہاں جو آٹو رکشا کے ڈرائیور ہیں ان ڈرائیوروں کو جو ہے 5,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ ہم بہت اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ ہم مدھیہ پردیش سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اس طرح کا طبقہ جو غریب ہے، ڈرائیور ہیں، پلمبر ہیں اور کوئی بجلی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے بھی یہ سب ڈیلی مزدور ہیں لیکن ان کا کوئی سرکاری کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کو کس طرح سے ہم امداد کریں۔ اس سرکار کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے امداد پہنچائے، اور خاص طور پہ غریب جو ڈرائیور ہیں اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے، ان کو جو ہے پیکیج دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک طبقہ جو کھیتی کرتے ہیں پھولوں کی، جن کے باغ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اور جو کھیتی تھی اور جو سبزی تھی وہ بکی، وہ لوگوں نے خریدی، لوگوں کے گیہوں ہوئے، اناج ہوئے، وہ لوگوں نے خریدے، لیکن سب سے بڑا کاروبار جو پھولوں کا ہوتا ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، کیونکہ پھولوں کی ہمارے ہندوستان میں بہت بڑی کھیتی ہوتی ہے۔ وہ پھول جو ہے مندروں میں اور مزارات میں، شادی بیاہ میں بہت بڑا اس کا اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور تمام پھول والے بے روزگار ہیں، تمام کسانوں کی فصل چوپٹ ہو گئی ہے۔ تو میرا یہ خاص طبقہ ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے، اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے کسان جو ہے کھیتی کے ساتھ ساتھ جانور پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، پاڑا پالتے ہیں۔ ہمارا کوئی گوشت کھانے کے لیے ہماری راڑ نہیں ٹپک رہی ہے، لیکن ہم اس طبقے کا، کیونکہ یہ جانور جو پالتے ہیں تو اپنی ضرورت کے وقت وہ جانوروں کو بیچتے ہیں، فروخت کر کے اپنے خرچے کو چلاتے ہیں۔ آج رمضان شریف آنے والے ہیں، وہ سال بھر اپنے جانوروں کو اس امید پر رکھتے ہیں کہ رمضان آئیں گے تو ہماری تجارت ہوگی، ہماری بکری، ہمارا پاڑا اور اچھی قیمتوں میں بکے گا۔ آج جو ہے گوشت کی دکانیں بند ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جانوروں کی تجارت بھی بند ہے۔ تو ان تجارت سے جو گاؤں کے ہندو بھائی بڑی تعداد میں بکریاں پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، پاڑے پالتے ہیں، اگر وہ نہیں بکیں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو بھارت سرکار کو اور ہماری صوبائی سرکاروں کو اس سمت میں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ بار بار یہ اعلان آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ گوشت کی فروخت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ میدان میں نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کا صحیح انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے جانوروں کو صحیح قیمت پر فروخت کر سکیں، اور گوشت کی دکانیں پورے صوبے میں، پورے ملک میں کھلیں، اور لوگ بھی اپنے مال کو گاؤں سے کس طرح سے لا کر اس مال کو بیچ سکیں گے، اس کا خاص انتظام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر ایک بار کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، حکومتوں کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے، سب کو مل جل کر ہماری سرکاروں کو مدد کرنا ہے، عوام کی مدد کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت جہاں اپنے سطح پر کام کر رہی ہے، وہاں NGO جو ہے بہت بڑی تعداد میں پورے ملک کے اندر، اور خاص طور پر ہماری جماعت جمیعت علماء، وہ بھی گھر گھر جا کر کھانا بانٹنے کا کام، فوڈ پیکٹ کا کام وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پورے مدھیہ پردیش میں بھی ہمارے جمیعت علماء ہند کے لیڈر ہمارے محمود مدنی صاحب کے حکم پر پورے ملک میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں بھی تمام شہروں میں جمیعت علماء کے لوگ، اور خاص طور پہ بھوپال میں ہمارے ضلعی، ہمارے شہری جو صدور ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو NGOs کے ساتھ خاص تال میل بٹھا کر، NGOs کا تعاون کر کر اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ کرے یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ 3 تاریخ کا جیسا اعلان کیا ہے اسی پہ ختم ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ اگر آگے بڑھنے کی صورت پڑی تو ہم سب کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ ہم سب مل جل کر کورونا کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہرا کر رہیں گے۔ سارے ملک میں امن، بھائی چارہ اور ڈاکٹروں کا احترام اور ان کی عزت
पुलिस वाले और सब लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। उन सब का भी ख्याल किया जाना चाहिए, उनका एहतमाम किया जाना चाहिए, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में क्या इंतज़ाम करना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि मसाजिद तो बंद रहेंगे। जैसा कि क़ाज़ी साहब ने ऐलान किया है कि मसाजिद में 3 से 4 लोग ही नमाज़ पढ़ेंगे, वही तरावी पढ़ेंगे। उसके अलावा बकिया मुसल्लियान जो है वो अपने घरों में पढ़ें। इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो मुल्क ने और पूरे आलम ने ये तय कर लिया है कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, लोगों को जमा नहीं होना है, तो हम मस्जिदों में भी नहीं जमा होंगे, नहीं जाएंगे, सिर्फ घर के लोग घर में नमाज़ पढ़ेंगे। मैं एक ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि घर में आसपास के लोगों को जमा कर लेते हैं, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि घर के अंदर भी सिर्फ उस घर के ही महदूद लोग जो भी हैं, 2-3-4 लोग घर के लोग होते हैं, वही नमाज़ पढ़ें। ये ऐसा हरगिज़ ना करें कि कोई और मोहल्ले के या और लोग घर में जमा हों और इज्तिमाई इकट्ठा होकर तरावी पढ़ने की कोशिश करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो हमारे मुल्क में जमीयत उलमा हिंद ने भी अपील की है कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का एहतराम करेंगे, पालन करेंगे और कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। मस्जिदों में जिस तरह से तय किया गया है कि 2-3 लोग सिर्फ रहेंगे, बिल्कुल मस्जिदों की तरफ ये इस बात का इस वक्त यही सुन्नत है कि हम जो है हम जमा ना हो, ये सुन्नत है। इस वक्त हमारे दीनी तमाम फतवे, दीनी फैसले सब हमारे सामने आ चुके हैं। हमें इंसानों की जानों को बचाना है, तो जानों को बचाने के लिए जो ज़रूरी है इस वक्त यही फ़र्ज़ है। मस्जिद में जाना जब आम हालात में फ़र्ज़ होता है, तो ख़ास हालात में मस्जिद में न जाना फ़र्ज़ है। तो लोग मस्जिदों में इकट्ठा ना हो, घरों में भी आसपास के लोगों को इकट्ठा ना करें और अपने घरों के साथ ही अपने रोज़े इफ्तार और नमाज़ों का एहतमाम करें। कुरान पाक की खूब तिलावत करें और मुमकिन हो तो कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें।